हाँ जी दोस्तों, निफ्टी कैन फॉल अप टू 20,500। निफ्टी गिर सकती है 20,500 तक। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े फंड हाउसेस बोल रहे हैं, जैसे जेपी मॉर्गन चेज एंड एचएसबीसी। जेपी मॉर्गन चेज ने तो ओवरवेट से न्यूट्रल कैटेगरी में डाला है, लेकिन एचएसबीसी ने न्यूट्रल से अंडरवेट की कैटेगरी में डाल दिया है। 3 सिनेरियो बनते हैं, बुल केस, बेयर केस एंड बेस केस। सो बुल केस में तो आप इसको 30,000 उन्होंने सबने बोल दिया कि जा सकती है। बेस केस में जैसा भी चल रहा है 25 to 27 के बीच में। और जो बेयर केस है, यानी कि जब फॉल करेगी वो 20,500 लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। इतने बड़े फंड हाउसेज ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है या कुछ ना कुछ हो रहा है, या निफ्टी में कुछ गैप बाकी है, यानी कि 3,000 पॉइंट्स निफ्टी गिर सकती है, ये माइंड में रखना। उसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज, उन्होंने बोला है कि पर लीटर पेट्रोल एंड डीजल 25 से 28 रुपए बढ़ सकते हैं। अगर ये हो गया, देखो गवर्नमेंट ने इस स्टेटमेंट को डिनाई किया कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन साथ ही में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो डिनाई करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर बाद में इन केस बढ़ा दिए तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज थोड़ा करोगे। और कोटक सिक्योरिटी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने भी कुछ मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा, उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो गवर्नमेंट की मान लो या रियलिटी देख लो, वो आपके ऊपर है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे भी रिलायंस के रिजल्ट आए, देखो उनका जियो टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनका रिलायंस रिटेल वो उसने अच्छा परफॉर्म किया, उनका जो पेट्रोकेमिकल सेक्शन है वहां से उनका बिजनेस उतना अच्छा रिटर्न नहीं आया। और इसी कारण जो रिलायंस है वो आपने फ्राइडे की मार्केट में देखा, उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इवन थोड़ा नीचे आया। देखो ट्रंप को कोई भले ही सीरियसली ना ले रहा हो, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मोज अभी भी बंद है, और वहां से हम एनर्जी जब इंपोर्ट करते हैं वो 90% कर रहे हैं। तो इंडिया के एनर्जी सेक्टर में ऑयल हो, गैस हो, वहां इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे पूरा इन्फ्लेशन पूरी मार्केट में आएगा। आईटी सेक्टर का अभी बुरा हाल हुआ है, आपने फ्राइडे के सेशन में देखा है, सारे शेयर्स नीचे गिरे हैं। अब उसमें एआई बोल लो या उनको बाहर से बिजनेस बोल लो, किसी भी सेक्टर में डाल दो, लेकिन आईटी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसके अलावा सबकी अर्निंग वीक है। तो ओवरऑल मार्केट सिनेरियोज ये बोलते हैं कि अगर ऑयल प्राइस ऐसे ही रहा, जियोपॉलिटिकल रिस्क ऐसे ही रहा, आने वाले टाइम पे आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और वो जो डाउनग्रेड किया है वो इसीलिए किया कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर एस्केलेट हुआ या एलिवेट हुआ तो निफ्टी कैन फॉल अप टू 20,500। इस केस में आपको क्या लगता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट जब लोग बाकी पढ़ेंगे तो मार्केट सेंटिमेंट्स को समझेंगे कि और लोग इसको कैसे देखते हैं। तो कैश में बैठिए और अभी मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करिए, मत इन्वेस्ट करो। 1-2 महीने बाद कर लेना, कम से कम आप उसमें अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। बाकी मर्जी आपकी है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।